मेरे हस्बैंड ने रात को ड्रिंक करने के बाद इतना मारा है मुझे, मेरा पहले गला दबाया, सर पे भी और कान पे भी बहुत जोर जोर से मारे। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो वहाँ ही लड़की को बोलता था कि तू कहीं भी चली जा, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तू मेरा बाल नहीं बांट सकती, तू जहाँ मर्जी घूम ले। तंग ये हो रही है बच्ची हमारी और वो आज़ाद घूम रहा है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में है। बेटी का पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा रोआ राट मचा दिया, एक दूसरे में गले मिल के छाती पीटने लगी इसकी माँ। फिर ये बीच में लड़का पकड़ा गया लड़कीबाजी में, ये रिकॉर्डिंग, हाँ, ये दूसरी लड़की के साथ लगा हुआ था। गर्ल क्यों है ये, बॉय क्यों नहीं हुई, हमें भी बोलते रहते हैं तुम तो यहाँ पे करमजली पैदा हो गई। पर ये तो इतना बढ़ चुका है, आज कान का पर्दा फाड़ दिया, इसकी गर्दन दबा दी इतनी तेज। दो बेटियों को लेकर के मेरे को घर से बाहर भगा देना मार पिटाई करके, कि वही चीज़ें पहले कि मेरी छोटी बेटी होते के साथ ही चाहते थे कि ये यहाँ से चली जाए छोड़ के। पापा की वो हमें बोलती है कि ये तो को यदि पैदा कर दी इसने। देखिए शादी से पहले से ही ये ड्रिंक करते थे, लेकिन इन लोगों से पूछने के बाद भी इन्होंने बताया नहीं था। रात को आदमी ये पीने के बाद जाता बेहोश, इसको होश नहीं रहता क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बंदूक उठा रहा है किसी के ऊपर। 15 साल से झेलते रहे, हम नहीं झेलते रहे, वो लड़की झेलती रही। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनिशा। इस वक्त सागरपुर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। तमाम लोगों की भीड़ आपको यहां पर नजर आ रही होगी। दरअसल यहां पर एक महिला, मैं आपको दिखा दूं, जिनके कान पर चोट लगी हुई है। दरअसल इस महिला पर इन्हीं के पति ने वार किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़बड़ता के साथ जो है महिला के साथ मारपीट की गई है और आज उसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए ये महिला यहाँ पर आई है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो महिला का पति है वो खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बात ये सामने आ जाती है कि जहाँ पर जो समस्या लेने के लिए लोग पुलिस के पास आते हैं और वही पुलिस जो है आज अपने ही घर में समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर महिला से जुड़ते हैं। मैम, हुआ क्या है आपके साथ? मैम, मेरे साथ 26 तारीख को मार पिटाई हुई है और बहुत ज़्यादा मारा है, मेरा कान का पर्दा भी फट चुका है। कैसे हुआ आपके साथ? मेरे हस्बैंड ने रात को ड्रिंक करने के बाद इतना मारा है मुझे, मेरा पहले गला दबाया, मैंने पीछे को धक्का भी दिया उसे, उसके बाद भी उसने मेरा गला दोबारा से पकड़ के और मेरे सर पे भी और कान पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मारे। उस वक्त कोई बहस हो रही थी किसी बात को लेकर? नहीं, वही है कि ड्रिंक करने के बाद छोटी छोटी कुछ भी बात पे स्टार्ट हो जाना, खाना भी खा लिया, अब जैसे खाना खाने के बाद भी बोलने लगता है कि तूने मुझे खाना नहीं दिया। बच्चे भी देखते हैं ये सारी चीज़ें, डेली का ही है ये सब। क्या काम करते हैं आप? दिल्ली पुलिस में है, सिपाही थाने में? अपने पापा की। कौन से थाने में? ये अभी ट्रैफिक पुलिस में है, नारायणा। हाँ जी। तो ये कब से चल रहा है सब कि वो शराब पीकर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं? देखिए, शादी से पहले से ही ये ड्रिंक करते थे, लेकिन इन लोगों से पूछने के बाद भी इन्होंने बताया नहीं था। इन्होंने छुपाई ये बात कि ये ड्रिंक नहीं करते हैं, इनके परिवार में कोई भी नहीं करता, जबकि इनके पूरे परिवार में सब लोग, लड़कियां तक इनके घर में ड्रिंक करती हैं सब। शादी को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 15 साल से यही सब चल रहा है? जी, पहले दहेज के लिए परेशान करते थे, फिर मेरी बेटी के मतलब बच्चों के लिए भी बोलने लगे 2-3 महीने बाद ही, शादी के 2-3 महीने बाद ही। कुछ बोलते? सास बोलती थी, मेरी ताई सास जिन्होंने गोद लिया हुआ है, कि तेरे को बच्चे नहीं होंगे, मैं तेरे को यहाँ से अगर बच्चे नहीं ठहरा तो तेरे को भगा दूंगी यहाँ से मैं। अच्छा, सास भी सपोर्ट नहीं करती? नहीं, क्योंकि सास ने गोद ले रखा है ना जी। एक माँ तो होती है जिसने अपने बच्चे को खुद पैदा किया, एक माँ वो होती है जिसने किसी को गोद ले लिया। जैसे आजकल IVF चल रहा है, ये सब चल रहा है, इन्होंने वो भी नहीं, अपने जो पेट से निकालती है वो माँ असली माँ होती है जी। इसने ले रखा है गोद, इसने रखा है गोद, तो बच्चों की अहमियत इसको पता ही नहीं है कि बच्चे किसे बोलते हैं। जो आदमी इन्हें बचपन से बिगाड़ रखा है, जो हमें पता चली बातें अगर चल जाती पहले पता तो हम अपनी मैं थोड़ी धक्का देते अपने इस गड्ढे में। तो ये बातें जब हमें पता चली बाद में, तो हमें पता चला सारी चीज़ें कि ये बचपन से ही इसकी माँ चली जाती थी अपनी जॉब पे, और ये पहले भी यही कांड करा करता था, रोज ड्रिंक करना ये सब। अच्छा, इतने सालों से ये सब चल रहा था, तो पुलिस में कितनी बार कंप्लेन करी? कंप्लेन है हमारे पास, ये सारे कंप्लेंट्स हैं। कम से कम 10-15 कंप्लेंट तो हैं लिखित में, जिनमें मोहर लगी हुई, स्टैंप लगी हुई है, और 10-15 बार कम से कम पुलिस वाले जैसे समझा देते हैं कि चलो अब आगे से नहीं करेगा भाई। ये कहता जी नहीं अब नहीं करो, क्योंकि हो जाता तो उस टाइम होश में। रात को आदमी ये पीने के बाद जाता बेहोश, इसको होश नहीं रहता क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बंदूक उठा रहा है किसी के ऊपर। ये इसको सिर्फ ये दिखती थी आने के बाद
पीने रात को रोज ड्रिंक करके आना और आज के इसके बहस करना, फिर इसको मारवाड़ी शुरू कर देना। शादी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों की मंजूरी से ही शादी हुई। हाँ जी, वो तो ऐसा क्यों होता था कि दुश्मनों की तरह ट्रीट किया जाता था? अब ये मैं क्या बताऊँ कि लड़की होने के बाद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जैसे मेरी एक ये बड़ी बेटी है रिया और मेरी छोटी बेटी है दित्या। आज के समय में भी ये बेटी और बेटा का भेदभाव चल रहा है। सफाई करा रखी है लड़की की, इसकी 3 सफाई हो रखी है, जिनका रिकॉर्ड आप अभी वो निकाल सकते हो, वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब के पास रिकॉर्ड पक्का होगा, उनके पुराने रिकॉर्ड होते हैं। क्या कहते हैं, मेरी छोटी बेटी जो हुई है मेरी माता चंदन देवी हॉस्पिटल में, इन्होंने इतना बुरा हाल मचाया है वहाँ पर कि बाहर हॉस्पिटल के बाहर भी, मामी को बुलाना एक बार जरा, एक बार इनको बुलाना जरा। जब हद पार हो गई तब आप यहाँ पर आए? ये जब मेरी छोटी बेटी हुई है हॉस्पिटल में बाहर ही खड़े हुए थे। आप क्या लगती है? बाहर ही खड़े थे ना हॉस्पिटल में। उस टाइम क्या होता, बेटी का पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा रोआ राट मचा दिया, एक दूसरे में गले मिल के छाती पीटने लगी इसकी माँ, और इसका राहुल को बोलने लगी कि तेरे तो 2 बेटी होगी, 2 बेटी होगी, तू गिर गया इसमें, इन्हें तो बेटी पैदा कर दी या नसीहत आई, ऐसे ऐसे बोलने लगे इस लड़की को। आज के समय में जहाँ बेटियां पैदा होने में लोग खुश होते हैं, कहते हैं लक्ष्मी घर में आई है, वहीं पर आपका पति तो पढ़ा लिखा ही होगा, उसके बावजूद ये सब चीजें? नहीं मैडम, बिल्कुल अनपढ़ है वो। जिस आदमी के अंदर इतनी तमीज नहीं है कि उसके बेटी होने में लोग खुशी मनाते हैं, हमारे घर में मेरे भाई के 2 बेटी, हम तो खुशी मनाते हैं, मेरे 2 बेटे हो गए, हम भी जब भी खुशी मनाते हैं। अरे बेटा बेटी कितने देखा आज के टाइम में भाई, इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक माहौल है। इसने जो दवाई करा रखी है ना, इसने उस टाइम पे लड़का लड़की का कराया, उसकी वजह क्योंकि इसके पुलिस में दादरूज है, डॉक्टर बिके हुए हैं, क्योंकि जिस डॉक्टर ने इसकी अभी एमएलसी बनाई है, इसकी एमएलसी बना दी बिल्कुल नील कि कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की हमने कराई है 3 एमएलसीयां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सब में कान का पर्दा फटा हुआ आ रहा है। कैसे? क्योंकि इसकी सेटिंग, मैंने ये लड़की होने की शिकायत भी दर्ज करी थी थाने में, तो इन्होंने ये लिखा भी हुआ है पूरा, ये इन्हीं के हाथ का है, ये इन्होंने लिख के दे रखा है कि इनके चाचा है ब्रजेश कुमार, ये कंप्लेन की कॉपी है, इसकी रिसीविंग हो रखी है? बिल्कुल है, ये देखो साइन वगैरह। एफआईआर नहीं हुई आप लोग? एफआईआर हमने हर बार क्या होता था, थाने से ही लोग ये बोलते थे कि ये देखो आपका आपसी हो कर, फिर हम इसको बोलते थे कि एफआईआर करनी है, तुझे घर चलना है, ये बोलती थी। और दूसरी बात है कभी एफआईआर इन्होंने करी नहीं, यही समझा दिया चलो को, ये बोलता था मैं पुलिस में हूँ, बस पुलिस में होते ही जो भी पुलिस अंदर होते थे वो तुरंत एकदम शांत, वो कहते थे चलो हम समझाते हैं, भाई को समझाया, हमें समझाया कि भाई साहब घर का, हम कहते थे चलो कोई बात नहीं हम चले जाते थे। पर ये तो इतना बढ़ चुका है, आज कान का पर्दा फाड़ दिया, इसकी गर्दन दबा दी इतनी तेज, कल इसको मार भी देगा, हमारी तो बहन चली जाएगी। तो आप घर पे अकेले थे जब ये सब आपके साथ? हाँ, ताई सास थी, लेकिन इन्होंने ये पहले ताई सास को चाची सास के घर पे छोड़ के आए, उसके बाद जब इन्होंने मार पिटाई करी उसके बाद चाची सास घर पे आई है। किसी चीज से वार किया है आप? हाथ यार बहुत जोर जोर से मारा है, सिर में मेरे ऐसे घूसे मारे हैं। इतना मोटा वो रखा था और मुश्किल भरी जिंदगी है आपकी, मतलब 15 सालों से शादी हो रखी है, हर पल आपको डर लगा रहता था अपने पति से? बिल्कुल, थोड़ा टाइम ठीक रहेंगे फिर वही हाल, ड्रिंक करना, मार पिटाई करना, जैसा मेरी ननद ने समझा दिया, जैसा मेरी वो है जो छोटी सास है सुनीता देवी या मेरी ताई सास है उमती, जैसा वो कहती है वैसा ही कर रहे हैं, वैसा ही चल रहे हैं। मारपीट का असर बच्चों पर नहीं पड़ता था जिस तरीके से वो मारपीट करते हैं? बहुत रोते हैं मेरे बच्चे इतनी बुरी तरह से, मेरे पास सब चीज है, मेरे पास रिकॉर्ड में सब चीजें कि मेरे बच्चे कितने परेशान हैं। इतने सालों से आप सहते क्यों आ रहे थे अगर चीजें और वर्स्ट होती जा रही थी, खराब के कि जो ये आज चाह रहे थे, जो इनका आज पूरा हो गया है, 2 बेटियों को लेकर के मेरे को घर से बाहर भगा देना मार पिटाई करके, कि वही चीज़ें ये पहले की मेरी छोटी बेटी होते के साथ ही चाहते थे कि ये यहाँ से चली जाए छोड़ के, लेकिन मैं सहन करती रही अपनी बेटियों की वजह से, कि मेरी बेटी बड़े वाली बहुत अब 9th क्लास में है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, 3 बार सफाई हो चुकी है, मैं कहाँ जाऊँ? बच्चों को अपने बाप का प्यार मिला है या नहीं? देखो अब थोड़ा बहुत तो अब खाना पीना और ये खाने के लिए भी बोलते थे कि मिला है कभी जिंदगी में, हर चीज के लिए ताने देना। मेरी सास मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे मुझे डॉक्टर ने, आप ये पूछ रहे थे कि अब ये डिसीजन क्यों लिया, ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने अब मुझे बोला जाता है तूने अपने बाप के घर पे दूध देखा है कभी, तूने अपने बाप के घर पे बाहर भगा दिया, और ये लिखा हुआ है घर के बाहर भी ये मकान बिका हुआ है,
देखो जी, घर से इनको बाहर निकाल ताला ये देखो ताला लगा हुआ है घर में, ये इनका मकान है। 11 दिनों की गलती होने के बाद भी कोई गलती नहीं है इनके दिमाग में। ये देखो ताला लगा हुआ है। घर से बाहर ही निकाल दिया सीधा। मैं जैसे यहाँ पर थाने में आई थी, उसके बाद मैं घर गई, फिर मैं जब घर पे बच्चों के कपड़े लेने के लिए गई तो ताला लगा हुआ था और मकान के बाहर ये लगा रखा है इन्होंने। अभी आपका पति कहाँ है? पता नहीं जी, फरार है, कहाँ है हमें नहीं, कुछ नहीं पता। पूछताछ वगैरह अभी तक किया आप लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर रही, वही तो हम तंग हो रहे हैं। हम 11 दिन से इसको अपने घर में लेके बैठे हुए हैं कि एमएलसी रिपोर्ट आएगी तो हम कुछ कार्रवाई करें। एमएलसी रिपोर्ट के लिए ऐसा ही कपिल साहब ये बोल रहे हैं कि अभी एमएलसी रिपोर्ट नहीं आई। कल उनका बिहेवियर जो बात करने का था वो बहुत रूडली था। एमएलसी तो तुरंत मिल जाए। नहीं दे रहे हैं। ये मेरे पड़ोस में रहती हैं, इधर आओ। ये मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, इनके आंखों के सामने सब कुछ देखी हुई चीजें। माहौल रहता था मैम पड़ोस में तो बहुत गंदा माहौल रहता था कि भाभी कहे कि आप लेट क्यों आ रहे हो, इसकी क्या वजह है। तो उस टाइम पे झगड़ा, लड़ाई, मारपीट सब होता है। और क्या नाम है, 10-15 दिन ठीक रहेगा, फिर उसके बाद फिर लड़ाई चालू हो जाती है। 10-15 दिन जब भी ठीक होता है, अगले दिन वैसे ही हो जाता है। उनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती है। मैं इनकी बेटी से बात करूँगी। बेटा क्या उम्र है आपकी? 14 के। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्या कुछ कहेंगे अभी घर में माहौल कैसा रहता था? आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी ऐसे बेटा बेटी में भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बट हमारे घर में यही होता है, मीन भेदभाव करते रहते हैं कि गर्ल क्यों है, ये बॉय क्यों नहीं हुई। हमें भी बोलते रहते हैं तुम तो यहाँ पे करमजली पैदा हो गई। हमें तो मेरी दादी मीन जो वो है मीन ताई पापा की, वो हमें बोलती है कि ये तो आतंकवादी पैदा कर दिए इसने, ये तो काम की नहीं है, तो इनका ही साथ देती है, ऐसे ऐसे बोलती रहती है। आजकल तो बेटियां हर फील्ड में सबसे आगे हैं, पेरेंट्स का नाम रोशन कर रही है, उसके बावजूद ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। ये होती है ना। आपको आपके पापा प्यार करते हैं? नहीं करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब एक पिता ऐसा करता है। देखो, अगर आप ये कपड़े दिलवाना, खाने के सामान दिलवाने को अगर प्यार कहते हो तो हाँ, बच्चे हाँ ही करेंगे, प्यार करते हैं। लेकिन बच्चों को टाइम देना, उनकी माँ की इज्जत करना, उनके माँ के साथ मार पिटाई ना करना, क्या ये अपनी बहन का ऐसे हाल कर सकते हैं? ड्रिंक करने के बाद अगर ये अपनी माँ और बहन के साथ ये हाल कर सकते हैं तो मैं भी चुप लगा के रहती रहूँ कि भाई ये ड्रिंक करने के बाद सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार रखते हैं। ड्रिंक करने के बाद माँ भी घर पे होती है, बहन भी रहती है, भाई भी रहता है, पूरा परिवार है। क्या ड्रिंक करने के बाद मैं ही दिखाई देती हूँ मार पिटाई करने के लिए? बच्चे तो तब खुश होंगे ना कि मेरी माँ के साथ में अच्छे तरीके से रहा जाता है। परिवार वाले भी इन्हीं का साथ देते हैं। ड्रिंक कर रखी है और सब कुछ इनको दिख रहा है सामने कि इनका लड़का बिल्कुल गलत है, उसके बाद भी बहन इनको ही सिखाती है उल्टा सीधा कि हाँ इसके साथ ऐसे ही कर, इसको और मार। ताई सास खड़ी होकर वो मेरे को मार, गला कितनी बार दबा चुका है। बेड पे एक बार मुझे बेड पे गिरा के गला दबा के मार रहा था। ताऊ ससुर खड़े हैं, ताई सास खड़ी हुई है और गालियां देके बोल रहे हैं कि और मार इसे। मैं वो गालियां नहीं मुंह से निकालना चाहती, इतनी गंदी गालियां देके बोलते हैं ये। मतलब जितना आप बता रही हैं ससुराल वाले भी आपके पक्ष में नहीं? आज तक किसी ने साथ नहीं दिया है, सब इनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर अभी भी हैरानी की बात है कि आज के समय में महिलाओं के साथ इस तरीके से बर्बरता हो रही है, महिलाओं के साथ जो है इस तरीके से व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सागरपुर थाने के ठीक बाहर यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये भीड़ है वो आवाज़ उस महिला की बन रही है जो 15 सालों से ये सब सह रही थी। ये जो अत्याचार उनके पति द्वारा उन पर किया जा रहा था, ये आज उन्हीं की आवाज़ उठाने आए हैं। और कहा जा रहा है कि इस थाने में वो काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन कोई भी जो है कार्रवाई इस थाने की तरफ से नज़र नहीं आई। सर क्या कहना चाहेंगे, कब से आपकी बहन ये सब चीज़ सह रही थी? 15 साल हो गए जी। 2011 में इसकी मई में शादी हुई थी और मई के बाद से ही इसको दहेज के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके पहली बेटी हुई, उस बेटी के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरी बेटी हुई, दूसरी बेटी के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोक झोंक डालते रहे और इसको टॉर्चर करते रहे। कभी ये पिट गई, बेचारी घर आ गई, 5 दिन रही, 10 दिन रही, फिर घर आ गई, समझा बुझा के हमने भेज दी। कई बार ये इस तरह की इन्होंने कई बार वारदात करी है। फिर ये बीच में लड़का पकड़ा गया लड़कीबाजी में। ये रिकॉर्डिंग, हाँ, ये दूसरी लड़की के साथ लगा हुआ था। प्रूफ वगैरह आपको मिला था इसका प्रूफ मिला था। वो प्रूफ वो रिकॉर्डिंग हमने डीसीपी साहब को सुनाई थी और ये हमने एक एप्लीकेशन दी थी इसी के खिलाफ।
ये लिखा हुआ है रिगार्डिंग कंप्लेंट ऑफ मिस यूबी अगेंस्ट एन हस्बैंड इन लॉ। ठीक है जी, ये डीसीपी साहब ने दी हुई है कंप्लेंट, देख सकते हैं आप। और डीसीपी साहब ने फिर हमें भेजा 3rd बटालियन के डीसीपी साहब को, डीसीपी साहब 3rd बटालियन विकासपुरी। उन डीसीपी साहब ने हमसे लिखवाया था सब चीज़ें। ये लिखवाने के बाद में इस लड़के से बोला कि अब तू लिख के दे कि ये काम तू नहीं करेगा दोबारा। उस बंदे ने ये लिख के दिया है, मैं राहुल कुमार सन ऑफ विजयपाल सिंह ये लिखित में बयान देता हूँ कि मैं अभी इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगा और ना ही भविष्य में कोई लड़कीबाजी करूँगा। ये कब की बात है सर? ये कब की बात है जब आपने कंप्लेंट लिखाई? ये बातें हैं देखो, ये जी 26 अक्टूबर 2022 की बात है। हाँ। और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये सिलसिला लगातार जारी है। एक्चुअली क्या है कि देखो, इसको मिली हुई है कंपोनेंट अपॉइंटमेंट, इसके पिताजी की नौकरी इसको मिली हुई है दिल्ली पुलिस में। तो ये कहता है कि तू कहीं भी चली जा, ये हमारी लड़की को बोलता है। देखो हर वक्त तो हम लड़की के साथ नहीं रह सकते, लड़की तो अपने घर में अकेली रहेगी। हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन होता है कि वहाँ पे घर में वो रहते हैं, सास ससुर रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो वहाँ ही लड़की को बोलता था कि तू कहीं भी चली जा, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तू मेरा बाल नहीं बांट सकती, तू जहाँ मर्जी घूम ले। और यही बात बोलते बोलते आज 15 साल हो गए। 15 साल बाद आज हमें इस कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। पहले भी हम कई बार आए, लेकिन आज के बाद हम लड़की को घर नहीं भेजेंगे, ना हमें लड़की भेजनी। नहीं तो किसी दिन ऐसे ही रिपोर्ट आएगी कि लड़की मर गई है जी, तुम्हारी उठा के ले जाओ, या उसने मार दी। मान के चलो वही मार दे तो वो तो बोलता है, वो तो ऐसी बातें बोल देगा, तो हम तो अपनी मरी हुई लड़की को लेके आ जाएंगे। मतलब पहले दहेज के लिए और फिर बेटियों के लिए ये मारते थे। हाँ। ना किसी बात को लेकर महिला पर अत्याचार। बिल्कुल बिल्कुल यही होता रहा जी। 15 साल से झेलते रहे। हम नहीं झेलते रहे, वो लड़की झेलती रही, ये बच्ची झेलती रही बेचारी। और ये इसलिए झेलती रही कि इसका घर खराब ना हो। जैसे कि महिला कह रही कि उनका कान का पर्दा तक फट चुका है, अभी पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये देख लो, हम यहाँ अगर पुलिस ने कार्रवाई करी होती तो मीडिया थोड़ी खड़ी होती, यहाँ इतनी भीड़ थोड़ी खड़ी होती। अगर पुलिस कार्रवाई कर देती, पुलिस का सपोर्ट करती है, साफ सीधी सी बात है। मैं तो ये बोलूँगा, अगर पुलिस सपोर्ट करना चाहती ना हम लोगों को, तो इसको 2 दिन के अंदर इसकी MLC निकलवा देती। आज 11 अभी तक मिली है? MLC दी नहीं, मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग है सारी पुलिस वालों की। ये बोलते हैं जी MLC अभी आई नहीं, कल देखेंगे। फिर मैं 2 दिन बाद फ़ोन करता हूँ, सर आ गई कि MLC? नहीं अभी नहीं आई है, आप पेपर भेज दो। अरे भैया तुम 8 दिन बाद 9 दिन बाद बोल रहे हो पेपर भेज दो, पेपर तुम्हारे पास नहीं है क्या? सब कुछ तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, तुम फिर भी बोल रहे हो पेपर भेज दो। फिर भी मैंने इनको पेपर भेज दिए। मैंने 3 दिन बाद फिर इनको फ़ोन किया, मैं कहा सर MLC आ गई क्या? नहीं अभी नहीं आई है, कल देखता हूँ मैं। इसने यही वारदात करी थी। उस टाइम इस लड़की के मुँह से खून आ गया था, इसके दांत हिल गए थे, बहुत तेज़ थप्पड़, क्योंकि लड़का है 100 किलो का। अब दिल्ली पुलिस वाले तगड़े तो होते ही हैं। और उसकी जो वाइफ है यानी कि मेरी सिस्टर, वो बेचारी कमज़ोर हो चुकी है, टेंशन ले लेके 60 किलो उसका वजन बचा है। 60 किलो की औरत के अगर धबाधब थप्पड़ मारोगे गला पकड़ के तो क्या होगा? आप बताओ क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? वो लड़का 11 दिन से बाहर क्यों है? ये लड़की परेशान, हम घर वाले परेशान, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल से घर लेके आ रहे हैं, डॉक्टर परेशान, डॉक्टर को बार बार दिखा रहे हैं, दवाइयाँ खा रही है, रात को कान में सीटी बजती है, इसके कभी सुनाई नहीं देता है। तंग ये और ये बच्ची हमारी, और वो आज़ाद घूम रहा है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में है। दिल्ली पुलिस। मैं इनके पड़ोसी हूँ और मैं इन लड़की को बचपन से ही जानती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। और इनकी 2 बेटी हैं। ये शुरू से ही प्रताड़ित होती है अपने परिवार से। पहले भी कई बार ये इसको मार पीट के भेज देते थे। मेरे को बताती थी कि भाभी मेरे साथ ये हो गया। पहली बेटी हुई थी तब भी इसके साथ ऐसी हुआ था, फिर दूसरी बेटी हुई तब भी इस बेचारी के साथ ऐसी होता आ रहा है। और हाँ, और ये तो कई सालों से करता हुआ आ रहा है वो लड़का। ये लड़की हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, क्योंकि कोई इतने दिन तक अपने भाई के घर तो रह नहीं सकता। ये फिर भी बेचारी रहती है कि कैसे ना कैसे करके ठीक हो जाए। बीच में भी इसने वापस दोबारा मार के भेज दिया था। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस तरीके से अगर महिलाओं के साथ होगा तो फिर कैसे आगे वो होगा। आप कहते हैं कि देश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 बेटी हैं, इस कारण से भी पुत्र की लालसा है उनको कि बेटा होना चाहिए। इस तरीके से भी उनको कई बार प्रताड़ित किया गया है। इनको सिर्फ ये लगता है कि अपनी बेटी है, दूसरी की बेटी नहीं है। तो किसी की बेटी है। हाँ, और ये बच्चा ना शुरू से हम पड़ोस में देखते हैं, बहुत शरीफ बच्चा है ये, बहुत अच्छी बेटी है ये, और सारा काम वाम सब कुछ करती थी। अपने दोनों बच्चों को भी ये इसने पढ़ाया है लिखाया है, बहुत अच्छी है। अभी इस वक्त हम सागरपुर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद थे। यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, वो भी सिर्फ न्याय के लिए। और जो 15 सालों से महिला के साथ अत्याचार हो रहा था, और कल जो हद हुई जहाँ पर महिला के कान तक को पर्दे फाड़ दिए गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से महिला की हालत हो रखी है। महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और आज के समय में भी बेटियों को लेकर इस तरीके के अत्याचार सही में हैरान कर देते हैं। अब यहाँ पर ये पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।